वो भी मेरे अधिकार के। हाँ, मांग लो कैकेयी। रघुकुल की रीत, चाहे प्राण चले जाएं, वचन नहीं जाना चाहिए। अच्छा हुआ समय रहते तुमने मांग लिया। हमारे वंश में स्वीकार है ये सूत्र कि वचन से फिरने से बड़ा, असत्य से बड़ा कोई पाप नहीं। कैकेयी, मैं तुम्हारी मांग पूरी न करूं तो मुझे राघव की सौगंध। 14 दिनों से अवध में उत्सव मन रहा है और मुझे भनक तक नहीं लगी। कितने गौरव के साथ राम राजा बनने सिंहासन की 14 सीढ़ियां चढ़ेगा। सबके स्वार्थ इन 14 दिनों में चंद्रकला की तरह बढ़ते गए और मेरे अधिकार पूर्णमासी से अमावस्या की यात्रा में क्षीण होते गए। सारी अवध को मालूम हो गया, लेकिन ये समाचार कैकेयी के महल की 14 सीढ़ियां तक नहीं चढ़ पाया। मेरे प्राण प्रिय, मेरे मन की पहली इच्छा सुनिए। अवध के जिस गद्दी राज सिंहासन पर राघव कल हो रहा आसीन, उस पर बैठा भरत को करें उसके भाल पर राज तिलक। और अब मांगू दूसरा वर, यही आशा होगी करें मेरी मनोरथ पूरी। कैकेयी, बोलो, वो भी बोलो। बना तपस्वी वेश जाए राघव, पूरे 14 बरस को वनवास। मुझे विश्वास कैकेयी तुम ये कभी नहीं मांगोगी। ले रही हो परीक्षा तुम मेरे प्रेम की। कितना प्रेम मुझे राघव से, यही जानना चाहती हो ना तुम? तब शीघ्र कहो, कहो शीघ्र ये नहीं मांगा तुमने, अन्यथा तुम्हारा वर होगा मेरे मरने का संदेश। कह दो कैकेयी, कह दो तुमने किया एक उपहास। महाराज क्षमा कीजिए, ये उपहास नहीं सत्य है। आपने सत्य की घोषणा करके रघुकुल का वचन दिया है। नहीं नहीं, मुझे विश्वास नहीं आता। कैकेयी ऐसी मांग नहीं कर सकती। कैकेयी ऐसी मांग नहीं कर सकती। आंसू मुझे नहीं चाहिए महाराज, मुझे अपने वर चाहिए, आपके वचन चाहिए। आपने सोचा होगा मैं सामान्य वस्तु मांग लूंगी। महाराज, मैं तो कहती हूँ 14 दिनों से अवध में उत्सव मन रहा है और मुझे सूचना तक नहीं। कैकेयी, अयोध्या में ये कैसे हो गया? कौन सी हवा पानी में बदलाव आया है रानी? तुम ऐसी कैसे हो गई? मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। महाराज, जब आप यहाँ आए थे तो आपके पैर धरती पर नहीं टिकते थे। मैंने भरत के लिए गद्दी क्या मांगी, आपकी आंखों में आंसू आ गए। महाराज, क्या भरत आपका बेटा नहीं?
क्या भरत हमारी संतान नहीं? मैं आपके ब्याहता नहीं। मैंने भरत के लिए शासन मांगा तो इतना दुख क्यों? ये भाषा रघुकुल की नहीं है कैकेयी। तो क्या भरत आपका बेटा नहीं? ये क्या कह रही हो कैकेयी? राम और भरत दो बेटे नहीं, मेरी दाईं और बाईं आंखें हैं। साक्षी रहे भगवान शंकर, गादी मैं अवश्य दूंगा बेटे भरत को। अत्यधिक प्रसन्नता होगी उससे राम को भी। किंतु देवी, दूसरा वरदान तनिक सोचो देवी, कितना अवांछित है वो। राम क्या वनवास के योग्य हैं? जिसकी बातें करते करते, जिसकी प्रशंसा करते करते तुम थकती नहीं थी, जिसकी याद तुम्हारे साथ रही श्वास सी, इतना प्रेम करती हो तुम उसे, उसकी तुलना क्या किसी से हो सकती है? जिसकी प्रशंसा शत्रु तक करते हो, क्या बिगाड़ा है उसने तुम्हारा? एक बार सोच देखो, तुम्हारा मन भी ये नहीं कह रहा होगा? नहीं महाराज, मुझे चाहिए मेरे वचन। सुबह तक राम को वनवास न हुआ तो मैं यही अटारी से गिरकर दे दूंगी प्राण अपने। लगे कलंक आपके भाल पर। इससे तो अच्छा यही कि तुम कटार उतार दो मेरे सीने में। राम हो ओझल आंखों से फिर मरूं। अच्छा हो कि राम सामने हो मेरे और मैं प्राण त्याग दूं। हे सूर्यदेव, हे सूर्यदेव, मत होना कल की सुबह उदय। देख नहीं पाओगे अवध को तुम। चुभ जाएगा शूल तुम्हारे हृदय में।